हेलो एवरीवन। बच्चों, हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 देख रहे हैं, दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। और लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारे डेफिनेशंस देखे इकोनॉमिक्स के। बच्चों, बहुत जो मेजर इकोनॉमिक्स है उन्होंने इकोनॉमिक्स को किस नजरिए से देखा है वो हमने बहुत डिटेल में समझा था बच्चों। ओके, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे दैट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वांट्स और वांट्स का क्लासिफिकेशन क्या है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर। बच्चों, प्राइमरीली हमारा जो इकोनॉमिक्स है उसे दो हिस्सों में बांटा गया है। ओके, हम इकोनॉमिक्स के दो हिस्से करते हैं। फर्स्ट इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द अदर वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, माइक्रो एज द नेम सजेस्ट, मतलब हम एक चीज को लेते हैं इकोनॉमिक्स के और उसे डिटेल में एनालाइज करते हैं, तो उसे हम बोलेंगे वी आर डूइंग माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन जब हम किसी एग्रीगेट का स्टडी करते हैं, टोटल्स का स्टडी करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं बच्चों। फॉर एग्जांपल, ये एक पिज्जा है। ओके, और इस पिज्जा का जब हम एक स्लाइस लेते हैं और इस स्लाइस को स्टडी करेंगे डिटेल में, तो हम बोलेंगे हम माइक्रो स्टडी कर रहे हैं। लेकिन जब हम एंटायर पिज्जा का एज अ होल स्टडी करते हैं ना, एज अ होल, तो हम बोलेंगे दैट वी आर डूइंग मैक्रो स्टडी, मैक्रो एनालिसिस। ओके, तो स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स ही है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर ही है, लेकिन जब इंडिविजुअल का आता है तो हम उसे बोलते हैं माइक्रो, और जब टोटल एग्रीगेट्स नेशनल लेवल पे होता है स्टडी, तो हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। गेटिंग इट? सो नाउ लेट अस मूव टू योर टेक्स्ट बुक। आपको आपका हाइलाइटर पेन पेंसिल लेके बैठना है बच्चों। आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 2 पे यहाँ पे जो दिया है ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, लास्ट में वहां से हम स्टार्ट करेंगे बच्चों। लेट अस रीड। इन 1933 सर रैगनर फ्रिश coined the terms micro and macro economics। तो किसने कॉइन किए हैं ये दो टर्म्स? सर रैगनर फ्रिश ने। ठीक है, these terms are derived from Greek words micros and macros respectively। तो ग्रीक वर्ड से इनका डेरिवेशन हुआ है। Now let us understand what do you mean by microeconomics। माइक्रो मीन्स स्मॉल, है ना? माइक्रो मतलब सबसे छोटा, उसे हम बोलते हैं स्मॉल। माइक्रो इकोनॉमिक्स deals with the behavior of individual variables such as household, worker, firm, industry, etc। तो यहाँ पे हमें ये याद रखना है, study of the behavior of individual variables। ओके, एक एक वेरिएबल का स्टडी होता है यहाँ पे। Kenneth Boulding's definition of microeconomics: microeconomics is study of particular firms, particular household, individual prices, wages, incomes, individual industries and particular commodities। मतलब यहाँ पे देखिए वर्ड्स कौन से यूज हुए हैं, पर्टिकुलर, इंडिविजुअल। तो ये जो स्टडी है अकॉर्डिंग टू केनेथ बोल्डिंग, हमारा जो स्टडी है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वो इंडिविजुअल फर्म का है, इंडिविजुअल प्राइसेस का है, इंडिविजुअल कमोडिटीज का, पर्टिकुलर इंडस्ट्री का। ओके, सो व्हेन यू स्टडी दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट, उसे हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में बच्चों बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, वो हम वन बाय वन स्टडी करने वाले हैं फॉर अस टू बेटर अंडरस्टैंड कि इकोनॉमिक्स में क्या क्या होता है। सो सबसे पहला जो वर्ड हम स्टडी करने वाले हैं, जो टर्म हम स्टडी करने वाले हैं, दैट इज वांट। ओके, कोई बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है उसमें से सबसे पहली कॉन्सेप्ट हम स्टडी करेंगे, दैट इज वांट। ओके, जरूरतें हैं इसीलिए तो इसकी स्टडी कर रहे हैं हम। अगर हमारी जरूरतें ही नहीं होती तो फिर बाकी कोई भी साइंस ही नहीं होता, लेकिन हमारी जो जरूरतें हैं उसके वजह से तो दिस साइंस हैज अराइजन। तो लेट अस सी कि एक्चुअली इकोनॉमिक्स में वांट को क्या कहते हैं। सो लेट अस रीड। इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन वांट इन अ फ्यू वर्ड्स। इन कॉमन लैंग्वेज वांट कैन बी रिफर्ड टू एज अ नीड। जरूरत को हम वांट कहते हैं, बट इन इकोनॉमिक्स want denotes a feeling। देखो, सबसे पहला तो ये एक फीलिंग है of lack of satisfaction। मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज की जब हमें कमी महसूस होती है तो हम बोलेंगे that a want, a desire has arisen। तो इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में हम बोलेंगे that there is a lack, किसी चीज की कमी है, there is a lack of satisfaction, जिसे हम बोलेंगे want।
This feeling enables the individual to satisfy want. कहीं ना कहीं कुछ कमी महसूस हो रही है, तब जाके हम उसे satisfy करने की कोशिश करेंगे, right? अगर मुझे ऐसे लग रहा है that नहीं, मुझे और भी पढ़ना है, मेरे पास एक प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए, तब जाके ये जो एक लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन है, तब जाके हम मेहनत करेंगे, तब जाके और पढ़ाई करेंगे ना। तो एक लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन होना जरूरी है, दैट डिजायर हैज टू बी देयर, उसी के बाद हम उसे सेटिस्फाई करने के लिए कोशिश करेंगे। तो दैट लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन इज वांट अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स। Human wants have grown in number for two basic reasons. हमारे जो wants है वो बहुत ज्यादा है, वो क्यों है? Number one, desire for better living due to inventions and innovations. हर किसी इंसान को ऐसे लगता है कि जो मैं आज हूं, कल मैं उससे बेटर होना चाहिए और बाद में उससे बेटर होना चाहिए। जो फ्यूचर हम देखते हैं खुद के लिए, that is always better. So that desire for having a better standard of living, for having a better फ्यूचर इज ऑलवेज देयर इन ऑल इंडिविजुअल्स। आज अगर हमारे पास लैक्स ऑफ रुपीज है तो हम सोचेंगे कि कुछ सालों बाद हमारे पास करोड़ ऑफ रुपीज होने चाहिए। अगर हमारे पास करोड़ ऑलरेडी है तो हम सोचेंगे भाई हंड्रेड्स ऑफ करोड़ होने चाहिए, राइट? अगर आज हमारे पास 1 BHK फ्लैट है तो हम सोचेंगे कि बाबा हमारे पास 2 BHK होना चाहिए, 3 BHK होना चाहिए। अगर मेरे पास आज एक साधा फोन है तो हम सोचेंगे कि बाबा कल चल के मेरे पास एक आईफोन होना चाहिए, राइट? सो हर एक इंडिविजुअल का खुद के लिए एक कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, एक डिजायर होता है कि बाबा मेरे लिए एक बेटर लिविंग मेरे लिए होना चाहिए। दैट इज द मेन रीजन फॉर आवर वॉन्ट्स, बिकॉज ऑलवेज मटेरियली हम देखते रहते हैं दैट मुझे और क्या क्या चीजें की जरूरत है, राइट? एंड सेकेंडली बिकॉज ऑफ राइज ऑफ पॉपुलेशन, ऑब्वियसली बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ेगा तो ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा जरूरतें होंगी, करेक्ट? सो टू मेन रीजंस फॉर राइज इन द वॉन्ट्स इज डिजायर फॉर बेटर लिविंग एंड अ राइज इन पॉपुलेशन। तो बच्चों ये जो हमारे वॉन्ट्स है उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अब हम देखेंगे कि वो वॉन्ट्स को एक्चुअली क्या क्या चीजें होती है, वो सेटिस्फाई करने के बाद हम बोलेंगे बाबा ये हमारी वॉन्ट है। ओके तो इसे याद रखने के लिए बच्चों ये जो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है वो याद रखने के लिए मैंने एक शॉर्ट कोड बनाया है जिसे हम निमोनिक्स बोलते हैं। ये जो शॉर्ट कोड्स होते हैं बच्चों वो अगर आप याद कर लेंगे तो आपको ये जो मेजर पॉइंट्स है वो याद करने में आसानी होगी, एंड देन यू कैन डेफिनेटली राइट ऑन इन योर ओन वर्ड्स कि वो पॉइंट का मतलब क्या है। लेकिन एग्जाम में रिकॉल करने के लिए ये जो निमोनिक्स होते हैं ये बहुत यूजफुल होते हैं। ओके सो आवर फर्स्ट निमोनिक हियर फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉन्ट्स इज UPSE and RAG. UPSC, RAG. Okay, this is our mnemonic. So let us understand one by one इसका क्या मतलब है। U stands for unlimited. तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक हमारे वांट का है that wants are unlimited. ओके अनलिमिटेड मतलब नेवर एंडिंग, किसी की कोई सीमा ही नहीं होती है, बहुत अनगिनत होते हैं, उसे हम बोलते हैं अनलिमिटेड। Wants not only arise again and again, but they are also unending. If one wants get satisfied, another arises. Wants go on multiplying in number. अभी ये तो हमें पता है ना? ऐसे कभी भी हमारे साथ नहीं होता है कि हमारे पास कोई चीज आ गई तो हम सोचते हैं कि बस अभी और कुछ भी नहीं चाहिए। ये पॉसिबल ही नहीं है। कोई ना कोई वांट हमेशा, हमारी जरूरत हमेशा हमारे लिए होती ही है दिमाग में। सो दैट इज द रीजन हमारे जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स, फर्स्ट अनलिमिटेड। सेकेंड पॉइंट क्या है देखिए, P stands for preferences. Preferences देखते हैं हमारा पॉइंट नंबर 5. Wants differ due to preferences. Individual habits, tastes, preferences matter a lot while deciding wants of the people. Right ना? हर एक का preference, हर एक का habit, हर एक का taste अलग अलग होता है, राइट? तो जो मुझे अच्छा लगेगा वो जरूरी नहीं है दैट वो और आपको भी अच्छा लगे, या जो आपको चीज बहुत अच्छी लगती है जरूरी नहीं है आपके भाई बहन को अच्छी लगे, isn't it? So हर एक का टेस्ट, हर एक का हैबिट, हर एक का प्रेफरेंस अलग होता है, इसीलिए वर्ड्स भी अलग अलग होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंसेस वॉन्ट्स आर गोइंग टू डिफर। सो द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक जो हमने देखी यहाँ पे, प्रेफरेंसेस के हिसाब से वॉन्ट्स चेंज होंगे। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक UPS, S stands फॉर सीजन्स। सो नाउ लेट अस रीड। नेक्स्ट पेज में है बच्चों सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक, वांट डिफर्स विद सीजन्स। वांट्स कीप ऑन चेंजिंग विद सीजन्स। सी एट फिगर 1.6 कि अगर गर्मी है तो हमें कैप्स की जरूरत होगी, लेकिन अगर यहाँ पे रेनी सीजन है तो वी विल नीड रेन कोट्स, वी विल नीड गम बूट्स, वी विल नीड छाता एटसेट्रा। और अगर ठंड है तो हमें यहाँ पे वुलन क्लोथ्स की जरूरत होगी, राइट? तो हमारी जरूरतें आर गोइंग टू चेंज अकॉर्डिंग टू द सीजन्स, करेक्ट? सो थर्ड पॉइंट हमारा हो गया सीजन। फोर्थ पॉइंट UPSC, C स्टैंड फॉर कल्चर।
देखो, लेट अस रीड। यहाँ पे पॉइंट नंबर 7 है, wants differ due to culture. Differences in culture influence wants that are related to food, dressing styles, etc. राइट? तो जो कल्चर यहाँ पे है, इंडिया में है, वो शायद दूसरे कंट्रीज में नहीं रहेगा, राइट? हर एक कंट्री का अपना अपना अलग कल्चर होता है, तो अलग अलग कल्चर के वजह से अलग फूड हैबिट्स होते हैं, अलग ड्रेसिंग सेंस होता है। तो अगेन, जो इंडिया के लोगों के वांट्स है और जो दूसरी कंट्री के लोगों की जरूरतें हैं, इसमें चेंज होगा, देयर इज गोइंग टू बी सम डिफरेंस, राइट? बिकॉज कल्चरल डिफरेंसेस है, राइट? तो वांट्स आर गोइंग टू चेंज बिकॉज ऑफ कल्चर। तो 4 पॉइंट्स हमने कैरेक्टरिस्टिक्स वांट्स के क्या देखे बच्चों? UPSC, U stands for unlimited, P stands for preferences, S stands for seasons and C stands for culture. Okay, और आगे नंबर 5, RAG, First, R stands for recurring. So let us see यहाँ पे second point है, wants are recurring in nature. Several human wants occur again and again, while some might be only occasional. So बहुत सारे जो wants है वो they arise again and again. For example, मुझे अगर खाना खाना है, so every day I have to eat food, right? तो वो जो मेरी जरूरत है, that is recurring in nature. लेकिन अगर हमें कहीं घूमने जाना है, तो क्या हम हर रोज घूमने जाते हैं, हर रोज हम वेकेशन पे जाते हैं? नहीं. So that is occasional. लेकिन हर रोज रोजमर्रा के जो हमारी जरूरतें हैं, वो every day they arise again and again and again. तो some wants are recurring in nature. वो एक बार पूरे करने से खत्म नहीं होती, वो हमें बार बार अराइज होंगी और बार बार हम उसे पूरा करते हैं. ओके, सो R stands for recurring. A stands for age. Let us see point number 3. Wants differ with age. Wants and their satisfaction differ as per the chronological age. See figure 1.5. देखिए यहाँ पे कितने बढ़िया तरीके से बताया है. अगर कोई बच्चा है तो उसकी वांट क्या है? उसकी वांट टॉयज है. अगर कोई यंग है तो उसकी वांट क्या है? बाइक्स है, कार्स है, राइट? और अगर कोई बूढ़ा इंसान है तो उसकी वांट्स क्या है? मे बी किताबें हैं, मे बी वॉकिंग स्टिक है, मे बी व्हील चेयर है, मेडिसिन है. तो अकॉर्डिंग टू योर एज योर वांट्स आर गोइंग टू चेंज. देखिए कितने चीजों पे वांट्स यहाँ पे डिपेंड करती है. एंड हमारा जो लास्ट पॉइंट है G, दैट स्टैंड्स फॉर जेंडर. मतलब यहाँ पे मेल और फीमेल के वांट्स में भी डिफरेंस आएगा. ऑब्वियसली जो ड्रेसिंग सेंस है वो दोनों का अलग अलग है, जो जरूरतें हैं अलग अलग स्टेजेस पे लाइफ के वो दोनों की अलग है. तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू जेंडर द वांट्स आर गोइंग टू चेंज. वांट्स डिफर विद जेंडर. मेन एंड वुमेन वांट डिफरेंट गुड्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, राइट? तो यहाँ पे बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स में हमने ये 7 पॉइंट देखे हैं. प्लीज एंश्योर दैट ये मेमोनिक, प्लीज एंश्योर दैट ये जो शॉर्ट कोड है, ये जो निमोनिक है, ये आप याद करिए. ये क्या है? UPSC RAG. Let us revise once. U stands for unlimited, P stands for preferences, S stands for seasons and C stands for culture. RAG, R stands for recurring, A stands for age and G stands for जेंडर. तो ये सारी चीजों पे हमारे जो वांट्स है वो निर्भर करते हैं. तो इसे हम बोलेंगे दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स. ओके, अब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स तो देख लिए, अब कौन से टाइप है, क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स हम देखेंगे. सो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स. इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वांट्स. लेट अस रीड. इकोनॉमिक वांट्स आर दोज वेयर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इज इन्वॉल्व्ड. An individual has to pay the price for them. Example, food, medicines, etc. Economic wants मतलब as the name suggests, economics आ गया मतलब पैसा आ गया. तो जहां पे मैं पैसे दे के मेरी wants को satisfy करती हूँ, तो मैं बोलूंगी these are my economic wants. ये monetary transaction involved है. Non-economic wants are those which can be satisfied without making monetary payment. Air, sunshine, etc. ओके, मेरा जो सनशाइन, मेरे जो हवा की वांट है, उसके लिए क्या मुझे पैसे देने पड़ते हैं? क्या मैं पे करती हूँ हवा के लिए, सनशाइन के लिए? नहीं ना. वो मेरे हो गए नॉन इकोनॉमिक वांट्स. तो जो वांट्स बिना पैसे के सेटिस्फाई होते हैं हम बोलेंगे वो नॉन इकोनॉमिक है. और जो वांट्स के लिए मुझे पैसा देना पड़ता है, जो प्राइमरीली ज्यादा वांट्स यही होते हैं, तो जो वांट्स के लिए मुझे पैसा देना पड़ता है हम बोलेंगे दोज आर इकोनॉमिक वांट्स, राइट? आगे individual and collective wants. Personal or individual wants refer to those wants which are satisfied at the individual level.
एग्जाम्पल डॉक्टर यूजिंग स्टेथोस्कोप, जज वेयरिंग हिज कोट। जो भी इंडिविजुअल इंसान, एक पर्टिकुलर इंसान से रिलेटेड वांट्स होते हैं, जो हमारे और आपके हर रोज के रोजमर्रा के जो वांट्स हैं, उसे हम बोलेंगे इंडिविजुअल वांट्स। लेकिन कलेक्टिव वांट्स आर सोशल वांट्स where there is collective satisfaction of wants। लेकिन बहुत सारे इंसानों का जब कलेक्टिव सेटिस्फैक्शन होता है वॉन्ट्स का, तो हम बोलेंगे these are collective wants। फॉर एग्जाम्पल जो भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज है, अगर आप बस से कम्यूट कर रहे हो तो बहुत सारे लोगों का साथ में ट्रैवलिंग का वांट पूरा हो रहा है। अगर आप ट्रेन से जा रहे हो, आप एरोप्लेन से जा रहे हो, तो आपके बहुत सारे लोगों का मिलके एक वांट सेटिस्फाई हो रहा है। अगर आप किसी गार्डन में खेल रहे हो या गार्डन में आप वॉक कर रहे हो, तो आपका बहुत सारे लोगों का वो वांट पूरा हो रहा है। तो इसे हम बोलेंगे दिस इज अ कलेक्टिव सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट। इंडिविजुअल जो होता है वो सिर्फ उस पर्सन से रिलेटेड होता है, और कलेक्टिव जो होता है वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का साथ में जब वांट सेटिस्फाई होता है, तो हम बोलेंगे दिस इज अ कलेक्टिव वांट। ठीक है। एंड लास्ट, नेसेसिटीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों, दैट किसे हम नेसेसिटी कहेंगे, किसे कंफर्ट कहेंगे और किसे लग्जरी कहेंगे। लेट अस रीड। नेसेसिटीज आर वेरी बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन। ये हमारे 5 बेसिक नेसेसिटीज है, मतलब ये तो जरूरी है जीने के लिए, उसे हम बोलेंगे नेसेसिटी। क्या है? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ। ओके, ये बहुत जरूरी है हर एक इंसान के लिए। सेकेंड जो आता है वो है कंफर्ट। कंफर्ट मतलब थोड़ा सा मुझे रिलैक्स, थोड़ा आराम से मुझे अगर जिंदगी जीनी है, तो मेरी जो वांट्स होंगी उसे मैं बोलूंगी कंफर्ट लेवल की। कौन सी है? कंफर्ट आर दोज वांट्स व्हिच मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल। एग्जांपल, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, प्रेशर कुकर एटसेट्रा। अब बच्चों, जब वॉशिंग मशीन नहीं था तो हाथों से भी कपड़े धुल रहे थे, तो वांट मेरी सेटिस्फाई हो रही थी, लेकिन मुझे ज्यादा कष्ट हो रहे थे। अब वॉशिंग मशीन के आने की वजह से क्या हो गया, हमारी लाइफ थोड़ी सी बेटर हो गई, तो थोड़ा कंफर्ट हमारे लाइफ में आ गया। ओके, तो जो भी मशीन्स है जिन्होंने हमारी रोजमर्रा की जो काम होते हैं उन्होंने थोड़ा इजी किया है, वो हम बोलेंगे वो हमारे कंफर्ट लेवल में आते हैं। ओके, एंड लास्ट है लग्जरीज। अभी लग्जरीज क्या है, लेट अस रीड। लग्जरीज आर दोज वांट्स व्हिच आर मेंट फॉर प्लेजर एंड एंजॉयमेंट। फॉर एग्जाम्पल एसी कार, वेल फर्निश्ड हाउस एटसेट्रा। मतलब लग्जरी से मुझे एंजॉयमेंट मिलता है, मुझे खुशी मिलती है। ओके, दिस इज नॉट जस्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट। यहाँ पे वांट से थोड़ा ज्यादा है, यहाँ पे मैं बहुत ही आराम से, बहुत ही ज्यादा प्लेजर में मेरी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एसी रूम होगी, एसी की वैसे तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये मेरे आराम को ऐड करता है। आई कैन सिट इन एन एसी रूम एंड वर्क, तो मेरा प्लेजर बढ़ जाएगा। तो बच्चों, एक्चुअली देखा जाए तो कोविड में हमने ये बहुत अच्छे से सीखा है कौन सी जरूरत है हमारे बेसिक वांट्स है, कौन सी कंफर्ट है और कौन सी लग्जरीज है। अगर हम देखेंगे तो कंफर्ट और लग्जरी पे हम नहीं भी रहा तो भी हम जी सकते हैं, लेकिन जो हमारे नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये अगर हमें नहीं मिलता है तो हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाता है। तो दैट इज हाउ यू कैटेगराइज वांट्स। तो जो हमारी बहुत ज्यादा बेसिक वांट्स है उसे हम बोलेंगे नेसेसिटीज, जो हमारी लाइफ को बेटर कर देती है, थोड़ा आराम देती है, उसे हम बोलेंगे कंफर्ट, जो बहुत ही ज्यादा प्लेजर दे देती है हमें, उसे हम बोलते हैं लग्जरीज। ओके, तो हमने कैसे क्लासिफाई किया है वांट्स को, यहाँ पे देखो, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वांट्स, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव वांट्स, एंड थर्ड नेसेसिटीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। बच्चों, इसी के साथ हमारा वांट्स वाला सेक्शन खत्म होता है। आई होप यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ गया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स क्या है एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स। अगर लेक्चर अच्छा लगा है बच्चों, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन और आपके फ्रेंड्स और कलीग्स में शेयर करिए। हेल्प अस रीच आउट टू अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में। आई होप यू आर गोइंग थ्रू अकाउंटेंसी लेक्चर्स एज वेल। सारा अकाउंटेंसी एज वेल एज इकोनॉमिक्स का पोर्शन पूरा हम अपलोड करेंगे बच्चों। एवरीथिंग विल बी अवेलेबल ऑन द होम पेज ऑफ द चैनल, सो स्टे ट्यून्ड एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में। टिल देन टेक केयर, बाय।